हमारे पास क्या है, देखो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 1:2 दिया है। ठीक है, बी अनुपात सी बराबर भी क्या दिया है, 1/2 ही दिया है, क्योंकि ए बी बराबर है किसके, बी सी के दिया। इसी प्रश्न में क्या दिया, देखो ऐसे दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर किसके, बी अनुपात सी, इनके मान कितने हैं, 1/2। तो दोनों के मान, इसका भी मान कितना है, 1/2 ही है, और इसका मान भी क्या है, 1/2 ही है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए बी सी का मान निकालोगे। क्या करोगे, ए बी सी का मान। तो देखो ऐसे निकालोगे, ये ए लिखो, ये बी लिखो, और ये सी लिखो, हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है, 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 के मतलब बी के 2 मान है कि नहीं है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी कितने मान है, 2 मान। तो अगला मान कहाँ से लिखोगे, 2 के नीचे 1 बढ़ा और यहाँ से 2 बना, हो गया। एक लाइन खींचना, आप देखो ध्यान से। अब यहाँ से मेन चीज़ क्या करना है, यहाँ से ये मान निकालने का थोड़ा सा अच्छा तरीका है। यहाँ पे बुक की तुलना में ना आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, मान निकाल सकते हो। अब देखो इसके सामने ये इधर खाली है, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। इससे खाली इधर है तो ए बढ़ेगा, और इसके सामने ये खाली है, क्या बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। और इनके क्या कर देने हैं, आपस में क्या करने हैं, गुणा कर देने हैं। क्या करने हैं, गुणा करने हैं। तो क्या बनेगा, 1 एकम 1, 2 एकम और 4 एकम 4। तो आपके पास क्या आ गया, ए का मान कितना, 1, बी का मान कितना, 2, सी के मान कितना, 4। अब यहाँ से हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, क्या रन वाले हैं ना, ठीक है। माना ए द्वारा बनाया गया रन बराबर कितना हो जाएगा, 1 है तो उसके पीछे में के लगा देना, 1 के हो गया। तो बी द्वारा बनाया गया रन कितना हो जाएगा, बी द्वारा बनाया गया रन कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, सी बराबर द्वारा बनाया गया रन 4 के। इतना कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बताया गया कि टोटल रन कितने हैं, तो टोटल रन कितने हैं, 364 के हैं। कितने हैं, ठीक है। तो कितने टोटल रन, ठीक है। कुल रन की संख्या कितनी है, कुल रन बराबर कितने हैं, 364। अब बताओ ये 364 बने हैं, किसके हैं रन, तीनों के मिलाने पर ही क्या हुआ है, 364 बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जो 364 रन बना है ना, वो किसका है, तीनों लोग का है। तो क्या करेंगे, तीनों लोग में बांटेंगे ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 के प्लस 2 के प्लस कितने के हैं, 4 के हैं, बराबर कितने रन, 364 रन हो जाएगा। सबसे पहले ए बी सी का मान निकालोगे, उधर एक ठो कोई भी अनुपाती के ले लेना, x मान सकते हो, k मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, वो आपके ऊपर है। तो हम लोग क्या मान लिए, k मान लिए, 1 के 2 के और 4 के, तीनों ने क्या बनाया, रन बनाए हैं। तीनों के बनाया गया रन किसके बराबर है, 364 के बराबर हो गया। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 1 तो कितना हो गया, 7 के बराबर कितने रन, 364 रन हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, के मान निकालने हैं। क्या करने हैं, के का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या करोगे, 7 के क्या कर दोगे, पक्षांतर कर दो। तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा, केवल के बचा। तो 364 बट्टा कितना, 7। अब भाग करो, कितनी बार में जाएगा, देखो 7 पंचे 35, मतलब 5 बार पड़ जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 और 4 मिलकर कितना बनेंगे, 14। तो 7 के पारण कितने बार में, 2 बार में, 7 दूनी 14, मतलब के का मान कितना आया, 52 रन। तो ए द्वारा बनाएगा, देखो अब क्या करना है, ए द्वारा बनाएगा कितना है, 1 के। तो यहाँ पे के का मान का रखेंगे, तो 1 गुणा 52 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 52 होगा, और यहाँ 4 गुणा 52 होगा। तो इसको अब विस्तार कर लेते हैं, है ना। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान, ए का रन बराबर कितना है, 1 के, 1 कितना है, 1 के। तो 1 गुणा कितना, 52 बराबर कितना रन, 52 रन। बी का रन, बी का रन कितना हो जाएगा, कितना है, 2 के। अब के का मान कितना है, तो 2 गुणा 52 बराबर कितना हो जाएगा,
52 दूनी 104 हो जाएगा। सी द्वारा कितना होगा, सी का रन कितना के है 4 के, तो क्या करोगे 4 गुणा 52 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 चौक 20। तो कितना हो गया, देखो ए का रन, बी का रन और सी का रन, यदि तीनों को जोड़ोगे कितना होगा 364 ही होगा। आपस में इनको जोड़ सकते हो, ठीक है। देखो